महीने से कम किसी के घर का चूल्हा जलाने का खर्च अब नहीं रहा। सही बात, सही बात। तो 72,000 तुम्हारा लग जाता है चूल्हा जलाने। पाँच कर लिए। जी 20 लीटर दूध टाइम पर शुरू कर दिया। आप इधर आ जी जाइए। जी। तो 20 लीटर दूध, 40 लीटर 1600 का दूध तैयार। अब इससे कम क्या खिलाएंगे आप? भूसा चारा 50 रुपए से कम क्या खिलाएंगे सर? जी जी। तो 9 महीने में 27,000 खा गई। आंत छोटी है तो वह 4 किलो राशन खाने में खूब जाया करेगी। और आंत लंबी है। अब आते हैं सर लंग, जिससे डाइजेशन बढ़िया रहता है, लाइट पानी शाइनिंग बढ़िया रहता है। तो फिर हम सरसों की खली क्यों न खिलाएं, क्यों तीसी की खली खिलाएं? उससे तो पशु खूब जाता है गरिष्ठ। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली जिले के बबुरी में और ईसूपुर गांव है। परिचय करते हैं हम चाचा जी से। चाचा जी नमस्कार। नमस्ते। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। अपना हमारा शुभ नाम विजय पटेल, जी। घर है यूसुफपुर, ग्राम सभा गोरखी में आता है, जनपद मिर्जापुर, ब्लॉक जमालपुर है, तहसील चुनार है हमारा। हाँ। कब से ये पशुपालन के क्षेत्र में आप कब से आए हैं? अरे लगभग 10 साल 11 साल हुआ। 11 साल से। हाँ। क्या करते थे इसके पहले आप? हम लोग पहले खेती करते थे, फिर 5 एकड़ के 2000 उधर लीज चला रहे थे। पहाड़ वहाड़ से नहीं समझ में आया तो फिर चलाया घर, तो अपना डेयरी चलाने लगे। तो मतलब डेयरी में जब जुड़े आप तो कहीं से आपने देखा होगा कि हाँ इसमें कुछ आय का स्रोत है? नहीं तो उसमें कहाँ से मोटिवेट हुए? नहीं, जैसे ऐसा था हमारे यहाँ जो कृषि है सर, जी जो कृषि है सर, जी। जैसे यहाँ कृषि में बचत नहीं। जैसे 5 बीघा किसी के पास जमीन है, वो 1.5 करोड़ का आदमी है, आज 2 करोड़ का। ये 40 लाख बीघा जमीन है हमारे यहाँ जो बिक रही है। अब 2 करोड़ का मालिक 5 बीघे में रोपनी, सोहनी, लवन, दौरी, तमाम दवा बुझाई पानी को जोड़ते हुए 1 लाख से ज़्यादा बिक्री नहीं कर पाता। जी अब परिवार कितना भी छोटा आपका हो, मियाँ बीबी 2 बच्चे, जी तो अब आप 200 के नीचे चूल्हा जला नहीं सकते। 100 रुपया सुबह, 100 रुपया शाम, जी जी है ना? जी। तो 200 से नीचे किसी, माने 6,000 महीने से कम किसी के घर का चूल्हा जलाने का खर्च अब नहीं रहा। सही बात, सही बात। तो 72,000 तो हमारा लग जाता है चूल्हा जलाने में, जी 28,000 दाढ़ी बनवाने में। अब के बच्चे पढ़ते कहाँ से, हम कहाँ से अपने बाइक से चलते, कहाँ से क्या करते, कुछ कर नहीं पाते। जी। हमने सोचा कि सरकार से क्या सोचें, सरकार से क्या उम्मीद रखें। हमने व्यय को से आय को बढ़ाने का काम किया। हमने सोचा अगर 10,000 महीने का मेरे घर खर्च है तो 50,000 महीने मैं कैसे कमाऊं, क्योंकि मेरे पास ना कोई डिग्री, डिप्लोमा, ना क्वालिफिकेशन था। जी तो किसी को दोषी देने से तो कोई मतलब है नहीं। जी आपका 10,000 का खर्च है जी तो आप 50,000 कैसे आय अर्जित करें ताकि आपके बच्चे पढ़ें, आपका विकास हो, आप तमामों काम अपना। हमको सरकार से जरूरत नहीं कि राशन लेने जाएं, आवास लेने जाएं, उनसे ऊप मांगे, उनसे गौशाला मांगे। देखिए पूरे गांव में बकरी नहीं है, उनके पास गौशाला है। ईमानदारी से कह दूं, देख लीजिए इसमें बोर्ड लगा है, कोई गौशाला हमको दिया नहीं। तो सर ये जैसे आपने ये जो शेड बनाया है, हाँ। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये इसकी लंबाई चौड़ाई 42 फीट है। लंबाई 42 फीट है, चौड़ाई 25 फीट, और ऊंचाई सर? ऊंचाई 12 फुट। 12 फुट। हाँ लगभग जब आप 10 साल पहले इसको बनाए थे हाँ। तो कितना इन्वेस्ट किया था इसमें आप? कुछ नहीं, 36,000 34,000 से हमने धंधा शुरू किया सर। मतलब 34,000 रुपये शुरुआत की? हाँ, 2 गाय खरीदे थे, डिघवट अशोक 24 एक 18,000 की, 16,000 दोनों गाभिन थे। 2 ढाई लीटर दूध देती थी, 4-5 महीना की गाभिन थी, दोनों टाइम में 5 लीटर। फिर जब वो दोनों जितना खिलाए, 2 महीना खिलाए, 2 महीना सूखी छोड़ दिए। जब बियाई तो फिर हमने उनसे 15 लीटर दोनों एक टाइम दूध अपना 8-9 दूध देती थी उगैया। तो 14-15 सुबह, 14-15 शाम जब हमने किया तो फिर उसी दूध से हम बनारस से बकेना लाने लगे। जैसे 4 महीने की गाभिन। आइए सर इधर। जो भी आप मतलब वहाँ से जो बकेना गाय खरीदे, हाँ तो क्वालिटी वाली गाय खरीदे? हाँ, जैसे breed देख कि के खरीदे? हाँ, जो कम से कम 16 से 20 लीटर दूध करती हो ताज़ा बियाने पर। जी। लेकिन इस समय 5-6 लीटर दूध हो, 4 महीना 5 महीना की गाभिन हो, ताकि तो 18-20 हज़ार 22,000 में ऐसे मिल जाती। जी। तो 1 लाख में हमने 5 कर लिए। तो सर अब वहाँ धीरे धीरे जैसे 5 गाय आई अपने डेयरी से, जी तो 5 गाय जब आ गई जी तो 2-2 लीटर, 2.5 लीटर, 10-12 लीटर टाइम पर बढ़ा। दोनों टाइम में 25 लीटर मेरा दूध बढ़ा ना। जी। तो उससे अपने पशुओं को खिलाना शुरू किए। जी। अब वहीं जब सूख गई तो 1-2 महीना खिला दिए। अब वो गाय भी आ गई तो 30-35 लीटर दूध हमारा प्रतिपाली जाने लगा। 7 लीटर सब बच्चा पिला कर देने मतलब 5 लगे। गायों से 35 लीटर शुरू कर दिया आपने? हाँ, बस धीरे धीरे अपना धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ा लिए। जी। तो शुरुआत में क्या क्या समस्याएं आई? क्या हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आई क्योंकि हम पशुपालक थे। हमने मिनरल पर बराबर फोकस किया, जी। तो बांझपन से बच गए।
और थनैला से बच गए। यही दो बीमारियां हैं। यही मुख्य रूप से दो बीमारियां हाँ, हैं, आप थनैला और बाजरा। जो मेरा रख रखाव हो आप देख ही रहे हैं जी। हाँ। तो आज कितनी संख्या में आपने अपने जानवरों को कर लिया है सर? अब 10-12 गाय हैं आपके सामने हैं, जी। देख लिए। 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। कितने लोग इसको देखते हैं, मैनेज कितने लोग करते हैं? अकेले और परिवार के 2 बच्चे हैं, बीबी है, वही में कभी आती हैं समरसेबुल से, हम नहीं रहते हैं तो धुलाई उलाई कर देते हैं, और दुहाई का काम, कोयर का काम हम कर लेते हैं। जी। देख रेख में हम ही लोग करते हैं। शुरुआत में आपने कहा कि मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं था, हम नहीं हूँ नहीं हूँ, तब फिर तो कहा। दूसरा कुछ नहीं कर सकता था, नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन आज के समय में जो पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं वो इस काम को करना चाहते हैं। तो वो काम को करना चाहते हैं तो उन्हें धीमा शुरुआत करनी पड़ेगी। जी। हाँ, कैसे शुरुआत करें जैसे कि सफल हो जाए? जैसे अगर हमें कोई 1 लाख दे दे, जी। हमने लोन ले लिया, जी मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ, जी जी मैंने 1 लाख रुपए का ऋण लिया किसी से, जी अपनी 10 बिस्सा जमीन गिरवी रख दी या कैश फार से लोन ले लिया, जैसे भी। जी जी अब हमने खरीदी 3 गाय, जी अब उससे हमने 20 लीटर दूध टाइम पर शुरू कर दिया। आप इधर आ जी जाइए। जी तो 20 लीटर दूध, 40 लीटर 1600 का दूध तैयार हुआ। 600 हमारी 3 गायें और परिवार में नून तेल में खत्म हो गया तो 1000 बचा ना, जी। तो 30,000 हमको बचने लगा। अगले महीने 1 गाय हमने और खरीद ली, 4 गाय हो गई। अब 25, जो 20 जा रहा था 25 लीटर जाने लगा। दोनों टाइम में 50 लीटर दूध होके 2000 लिखा हो गया। तो अब हमको 1200-1300 बचने लगा। फिर अगले महीने 1 गाय खरीद ले। तो अब जहाँ 6-7 हमने 3 महीने में की, तो उसके बाद अब हर महीने हम 2 गाय खरीदना शुरू करेंगे। अब हमें पूंजी की किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स, अंकगणित, बीजगणित, त्रिज्या, ज्यामिति, दशमलव बिंदु के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। हमें चलना है पाइथागोरस के सिद्धांत से, और पाइथागोरस ये कहता है कि पूंजी को बर्बाद ना करें। तो जो पूंजी हमने 1 लाख लगाई, अपने घर का खर्च चलाया, प्लस जो पैसा बचा उससे गाय खरीदा। अब मेरी कैपेसिटी कितनी है? हम 8 गाय की सेवा कर सकते हैं, 10 गाय की सेवा कर सकते हैं, 12 गाय की सेवा कर सकते हैं, कि 6 गाय से एक है कि 15 गाय की सेवा, हमारे कैपेसिटी पर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हम इंद कर देंगे। अब हमने माना 10 गाय का शुरू किया, 6 लीटर हमारी दूध देती है, तो 60 लीटर सुबह, 60 संध्या, 100-125 लीटर दूध हुआ सर ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 5000 का रोज दूध हुआ, 1,50,000 महीना खा गई अगर हमारी गाय महीने में। 1,500-2 हज़ार का राशन 10 गाय रोज नहीं खाएगी, लेकिन खा गई तो भी 1 लाख बचा ना सर। तब फिर तो हमने लगाया कितना? 1 लाख। और मालिक कितना बने 6 महीना के अंदर? 1 लाख महीने के। तो हम समाज को यही संदेश देना चाहेंगे, आप सरकारों को मत दोष दें, स्वावलंबी बनने का काम करें। हमारी यही शुभकामनाएं, हम तो यही समाज से कहते आए हैं, यही समाज से कहेंगे। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है सर? हमारे में 20 लीटर के नीचे कोई गाय नहीं है सर। हाँ, सबसे ज्यादा अब देखिए ये गाय जो खड़ी है ये 26 लीटर दूध देती है, बियाने में भी 12 दिन बाकी है। एक गाय उस माथे खड़ी है जो ओल्ड है, वो 35-36 लीटर दूध देती है, जो उस माथे है जी। हाँ, वहाँ पे लास्ट में जो है, हाँ, वो गाय 26 लीटर करती है। 35-36 लीटर। हाँ, और ये वहाँ 26 लीटर करती नहीं, ये गाय तो इसको कहाँ से लाए थे आप सर? ऐसे ही देहात से, कभी राजा तालाब से, कछवा मझवा, गोपीगंज और आई कब सेठी, यहाँ से हम गाय खरीद के लाते हैं। अपनी बछिया तैयार करते हैं? नहीं, बछिया नहीं तैयार करते सर। हम बछिया तैयार करेंगे तो हमारी डेयरी समाप्त हो जाएगी। मतलब ब्रीडिंग पे आप काम नहीं करते? नहीं सर। मतलब दूध का प्रोडक्शन करना, दूध बेचना। जैसे इस बछिया को देख लीजिए, इस बछिया को देख लीजिए, ये गाय मान लीजिए, इनको बछिया मत कहिए। अगर इस गाय को आज मुझे फ्री मिल जाए और आज ही सीमन चढ़े, आज ही टिक जाए, महसूस कीजिए, ये बछिया रोड पर से मैंने उठा कर लाया, आज सीमन चढ़वाया, आज टिक गई, तो ये हमको 30,000 में पड़ेगी सर। 100 रुपये से कम रोज नहीं खाएगी सर। 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम खाएगी ना। अब इससे कम क्या खिलाएंगे आप? भूसा चारा 50 रुपये से कम क्या खिलाएंगे सर? तो 9 महीने में 27,000 खा गई, 3,000 महीने खाई, 50 सुबह 50 शाम, मेरी मजदूरी छोड़ दीजिए सर। तो 27,000 बियाते बियाते खेरी फंसी हरमोटोन यूटोन है, 30,000 में पड़ गई सर। ये 5 देगी कि 8 देगी कि 7 देगी, अब तो इसकी कोई गारंटी है ना। तो अगर मुझे 30,000 रुपये खर्च करने हैं तो अभी हम शहर से बढ़िया गाय ला लेंगे ना। क्या जरूरत 30,000 इनके लिए खर्चा करें? हम 30,000 में दूसरी गाय नहीं दुआएंगे। हाँ, तो अब यहाँ लोगों का कहना है कि बछिया रहेगी तो डेयरी बढ़ेगी। मैं डेयरी में बछिया नहीं रह फ्री दे देता हूँ गाँव वालों को, ले जाइए भैया। हाँ,
तो थोड़ा सा इस बछिए का इतिहास बताइए। आप बता रहे थे कि 500 में ही बछिया मिल गई है। हाँ। कैसे सर? ये जहाँ से हम गाय वो लाते हैं डेयरी में ही गाय पड़ी थी, जी। 2-3 बार सीमल ये भी 1 हफ्ता पहले, जबकि ये इसकी मतारी 25-26 लीटर दूध ये देती भी है सर। काफी ब्रीड में है सर। हाँ सर, इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ये बड़ी breed बहुत है। अच्छी फ्रिजियन है। जी। मुझे विश्वास है कि अब इतना वेट हो गया है, अगर बच्चा देगी तो 18-20 लीटर दूध इसको बिल्कुल, करनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल करेगी। हमारे हिसाब से। जी। जो इसके हिप बोन, पिन बोन, आंत और माथा, जो सारा फंक्शन इसका बता रहा है, जी। दूध से नहीं हटनी चाहिए। इसलिए इस पर 30,000 खर्चा मैं करने जा रहा जैसे हूँ। सर हमारे युवा वर्ग आ रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं मोबाइल देख के या फिर एक दूसरे का देख के, जैसे आप ही कर रहे हैं, आपके यहाँ देख के शुरू कर दिया डेयरी फार्म। अगर वो गाय खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या देख के उन्हें गाय खरीदनी चाहिए? दुधारू गाय की पहचान क्या है? हाँ सर, एक बात बताएं, लोग गाय खरीदते हैं, पैसा सब लोग लगा सकते हैं, जी। लेकिन जैसे कोई पहलवान अखाड़े पर आता है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आजमगढ़, जौनपुर और महाराष्ट्र से, जी जी तो ये बनारस का जो रेफरी है वो तो कभी उसको देखा नहीं, जी। कैसे उस पर 1 लाख इनाम रखता है, उससे मोटे पहलवान पर 10,000। है ना कुछ खासियत? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, एक गाय की, आइए सर, अब एक गाय का है हिप बोन जी और यह है पिन बोन। जी हिप और पिन बोन की दूरी कितनी होनी चाहिए? जी दूध फार्मेशन का गाय हो चाहे भैंस हो, हिप बोन और पिन बोन। फिर आता है रीढ़ की लंबाई, जी कितनी लंबाई है, कितनी कैपेसिटी है। फिर आती है दाईं आंत और बाईं आंत। जी तो बाईं आंत की लंबाई जितनी चौड़ी लंबी होगी, वो उसका डाइजेशन उतना स्ट्रांग होगा। बाईं आंत छोटी है तो वह 4 किलो राशन खाने में खूब जाया करेगी, और आंत लंबी है। अब आते हैं सर लंग्स, फेफड़े जो यहाँ, वो लंग्स जो हैं सर, जितने बड़े होंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तेजी से होगा, तो मिल्क फार्मेशन तेजी से होगा। अब आती है उसके आँख। जी अगर आँख देखिए, आँख यदि पशु की बाहर निकली है तो आप मान के चलिए एनर्जी बॉडी में है, दूध ज़्यादा देगी। और आँख अंदर धंस गई है तो आप मान के चलिए अगले बयान के काफ़ी दूध हो गई है, एनर्जी कम है, दूध नहीं दे पाएगी। दूध देने वाली नहीं है। अब आते हैं इसके जबड़े, जी जो महत्वपूर्ण हैं सबसे दूध उपार्जन में। जिन गायों के जबड़े चौड़े हैं उन गायों को आप दौड़ा कर खरीदिए, क्योंकि वो कुछ भी देंगे खा लेगी। और जिनके थुथुने छोटे हैं वो गाय आपको परेशान कर देगी, आप फ्लॉप हो जाएंगे। मतलब जब भी गाय खरीदे तो चौड़ी थुथुन की गाय बड़ी खरीदें। आंत और छोटी आंत का थोड़ा सा बताइए, कहाँ से क्या? जैसे ये दाहिनी आंत है जी। और ये बाईं आंत है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे हम? जैसे बाईं आंत की लंबाई कितनी है, कितना लंबा है। यहाँ से और यहाँ तक। हाँ ये बोन तक। हाँ, समझ गए। ये ठीक। अगर ये इतना ही है तो राशन नहीं पचा पाएगी सर। किस और देखना है इसको? check? बाईं की तरफ। बाई का ज्यादा होना हाँ, चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण दूध देने में यहाँ से यहाँ के बीच में कितना कटाव है। ये अगर इसको आपने पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ फीता लगाया, 4 इंची आ रहा है बाहर, तब ये टच कर रहा है, तो बहुत दूध फार्मेशन की गाय होगी सर। और मांस निकला है, दूध फार्मेशन नहीं करेगी सर। वही जैसे वो ये वैज्ञानिक पद्धति है सर, किसी किसान को पता नहीं है सर। पशुपालक तो सभी आप भी आए हैं सर, बहुत सुंदर बात। आप कर लीजिए सर्वेक्षण। गाय ऐसे ही नहीं खरीदी जाती सर। थोड़ा सा सर हम फीडिंग पे बात करेंगे। क्या राशन कैसे क्या खिलाते हैं आप? जो है वो हमने बताया पहले है कि सबको चाहिए प्रोटीन, फैट और विटामिन। जी तो 1 दाली पदार्थ, 2 दाली पदार्थ और 4 दाली पदार्थ जो हमारे यहाँ यूपी में उपलब्ध हैं। गेहूँ, मक्का, बाजरा, और इसके साथ 2 दाली पदार्थ में चना, मसूर, मटर, केसारी वगैरह वगैरह। 4 दाली में तीसी, सरसों। तो 4 दाली जो प्रोटीन आते हैं, जब उसका हम सारा प्रोटीन निकाल लेते हैं और TDN मान केवल 27% रह जाता है उसमें खली में। जी वहीं 270 तीसी का, 270 सरसों का। तीसी की खली 60-65 रुपया किलो और सरसों की खली 22 रुपया किलो। तो हम 22 रुपया किलो खिलाते हैं, जब TDN मान दोनों बराबर है। और सरसों की खली से डाइजेशन बढ़िया रहता है, लाइट पानी शाइनिंग बढ़िया रहता है। तो फिर हम सरसों की खली क्यों न खिलाएं, क्यों तीसी की खली खिलाएं? उससे तो पशु खूब जाता है, गरिष्ठ होता है, बादी होता है, तमाम। सरसों खल सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट है। अब पंजाब तो है नहीं कि बिनौला मिलेगा, यहाँ जहाँ आप उपलब्ध हैं जो चारा मिलेगा, तो उनको सरसों की खली और कोई चूनी। अब इस समय हम चूनी नहीं देना, चूँकि डेयरी फार्म पर दूध जा नहीं रहा है, तो हमने चोकर की मात्रा बढ़ा दी है। दूध हल्का हो, फैट कम पड़े, दूध ज़्यादा निकले।